देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचल। सुबह से ही जिस तरह से सत्र की शुरुआत हुई, लगातार जिस बात पर चर्चा होनी थी, रेल जो विधेयक पेश किया गया और रेल मंत्री ने वो पेश किया, उस पर लगातार पक्ष विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी बातें रखी। अश्वनी वैष्णव को भी सुबह से हम लोकसभा में देख रहे हैं और लगातार सारे सांसद उस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले इसमें अब जो रेलवे के लिए नए नियम हैं, आप कहें तो नए डब्बे 10,000 डब्बे जोड़ने की योजना सरकार ला रही है। इसके साथ कह रही है सरकार कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमने सांसद रवि किशन को सुना, उन्होंने बढ़ चढ़कर सरकार की तारीफ करी और इसको बड़ा मतलब उपलब्धिता गिनवाई है और बहुत बेहतर बताया है। इसके साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी कई मांगे की है कि इस तरह से इस बिल को होना चाहिए और इसमें ये कुछ संशोधन होने चाहिए। तमाम बातचीत करने के लिए मेरे सीनियर सहाफ़ी प्रवेश त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी साहब, आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, देखिए केशव, जहाँ तक रेल का जो विधेयक आज पेश हुआ है संसद में, ये कहीं ना कहीं जो रेलवे बोर्ड है और जो आपका जो रेलवे अधिनियम है, उन दोनों को एकीकृत करने का ये बिल है, ये विधेयक है। सरकार जो है रेलवे बोर्ड जो 1905 है और जो नया रेलवे अधिनियम 1989 है, यानी कि 1979 है, उस दोनों को एकीकृत करके सरकार जो है एक दोनों को एक करना चाहती है। सरकार का काम, सरकार का जो प्रयास है उसके माध्यम से वो 2024 यानी कि जो रेलवे अधिनियम, जो रेलवे संशोधन विधेयक 2024 है, उसको पारित करा के सरकार पूरे को, जो अभी तक अलग अलग है, उसको पूरे को एक कर देना चाहती है। इससे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये है, सरकार का प्रयास ये है कि इससे जो क्षमता है और कार्य क्षमता है, उन दोनों में ही वृद्धि हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो अभी असुविधाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं यात्रियों की रेल यात्रियों की, जो गरीब पैसेंजर्स हैं, खास तौर से जो गरीब यात्री हैं, एक तरीके से जो मिडिल क्लास तबका है या लोअर मिडिल क्लास तबका है या पुअर तबका है, जिसके लिए पहले बहुत सारी ऐसी ट्रेनें थी, जो पैसेंजर ट्रेनें थी, वो चलाई जाती थी, लेकिन अब पैसेंजर ट्रेनें कहीं ना कहीं तमाम रूट से जहां पर बड़ी तादाद में बंद कर दी गई। अभी जैसे ही शीत का सीजन शुरू हो रहा है, ठंड का सीजन शुरू हो रहा है, ठंड के सीजन के साथ ही कोहरे को देखते हुए जो गाड़ियां, पैसेंजर गाड़ियां चल भी रही थी, उन पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है। दिसंबर माह से तमाम ऐसी दर्जन भर गाड़ियां हैं जिनको कई अलग अलग रूटों पर जो है पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब मार्च तक वो पूरी तरह बंद रहेंगी, यानी कि जो आम पैसेंजर है उसको सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में सरकार ये संशोधन बिल के जरिए कुछ नया करने का प्रयास जरूर कर रही है, जिसमें यह है कि वो जो जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, बड़ी ट्रेनें, उनमें भी सामान्य वर्ग के लिए कोच जोड़ने की कोशिश कर रही है। जिसमें बिल में बताया गया है कि 1000 डब्बे ऐसे होंगे जो सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए ट्रेनों में जोड़े जाएंगे और 10,000 नए डब्बों को ट्रेनों से जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी कार्य क्षमता को, उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए और जिसका लाभ यात्रियों को मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है केशव कि जो रेलवे का जो टिकट था, जो कहीं ना कहीं पूर्व की सरकारों में, अगर हम यूपीए 1 यूपीए 2 की बात करते हैं, तो रेलवे का जो टिकट था, जो आम नागरिक का, जो सामान्य वर्ग के श्रेणी के लिए की जो यात्रा थी, वो कहीं ना कहीं उसकी एक पहुंच में था। लेकिन जिस तरीके से अब एक टिकट में भी वृद्धि की गई है, प्लेटफॉर्म के टिकट में वृद्धि की गई है, तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा भार, जो एक्स्ट्रा खर्च आम यात्रियों पर पड़ा है, वो उस बोझ को कम करने की जरूरत है। इस तरह के विधेयक से आप एकीकृत जरूर कर सकते हैं। रेलवे का कार्य क्षमता और क्षमता बढ़ाने की बात सरकार कह रही है, तमाम ट्रेनें वंदे भारत हो, तमाम ट्रेनें, नई ट्रेनें चलाने की बात कर रही है। लेकिन जो आम वर्ग है, जो आम नागरिक है देश का, जो सबसे ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों में या सामान्य श्रेणी के जो डब्बे हैं, कोच हैं, उनमें यात्रा करता है, उसको सुविधा देने की आवश्यकता है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा, क्योंकि आज जो ट्रेनों की स्थिति है, कहीं ना कहीं जो हमारी महत्वपूर्ण ट्रेनें थी पूर्व की, जब से वंदे भारत का चलन देश में बढ़ा है, मोदी सरकार में, मोदी 1 मोदी 2 में, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ट्रेनों की लेट लतीफी है, उसमें भी सुधार करने की जरूरत है और उसकी तरफ, उस दिशा में भी सरकार को सोचने की जरूरत है। इसी तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है संसद में भी और संसद के बाहर भी सरकार पर से सवाल पूछ रहा है और सरकार से कहीं ना कहीं ट्रेनों की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा रहा है। तो ये सवाल जो है तमाम वो एकीकृत करेंगी। वो अच्छी बात है कि सरकार एकीकृत करके पूरे बोर्ड को एक बना देगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुधार की बात है, वो सुधार आम यात्रियों के लिए होना बेहद जरूरी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की चीजें हैं, ट्रेनों की लेट लतीफी का जो मामला है या ट्रेन हादसों का जो मामला है, उसको भी कहीं ना कहीं उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। केशव, बिल्कुल। और आपने वंदे भारत का जिक्र किया, हमने देखा है कई हादसे हमने बीते दिनों में देखे हैं और एक तुलना भी की जाए, क्योंकि आज हम पार्लियामेंट में जब पूरा सेशन सुन रहे थे तो हमने देखा कई
विपक्ष के नेता ऐसे थे जिन्होंने हवाला दिया कि जिस तरह से हादसों में बढ़ोतरी हुई तो सरकार द्वारा कहा गया नहीं हादसे कम हुए। इस पर भी बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई। देखिए, हर सरकार है कि वो आंकड़े जो पेश करती है, चाहे सदन हो या सदन के बाहर हो, वो हमेशा अपने बेहतराई के आंकड़े पेश करती है, अपने अपने अपनी अच्छाई के आंकड़े पेश करती है। इस सरकार ने भी ऐसा ही काम किया है, लेकिन बात यह है कि केवल आंकड़ों की बाजीगरी से चीजों को जो जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो सकता। समाधान आपको करना होगा कि जो ट्रेनों के हादसे, ट्रेन हादसे, अगर आप चीजों को व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेन हादसों को भी आपको रोकना होगा। देश में जिस तरीके के बड़े बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं, उन ट्रेन हादसों में कहीं ना कहीं जान माल का बड़ा नुकसान भी देश को उठाना पड़ा है, विभाग को उठाना पड़ा है। तो ऐसे में सोचने की बात यह है कि इस तरह के रेल हादसों को भी जो हादसे दर हादसे होते चले जा रहे हैं उन पर भी लगाम लगाने, ये नहीं कि तुम्हारी सरकार में इतने थे और मेरी सरकार में इतने थे, इस बात को कह देने भर से समस्या का समाधान नहीं होता है केशव। तो कहीं ना कहीं जो 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 हंगामा रेल जो संशोधन विधेयक पेश किया गया सरकार की तरफ से 2024, उस पर जो जिस तरीके की विपक्ष की जिस तरीके की आवाज सुनने को मिली, जिस तरीके की बात सुनने को मिली सरकार के पक्ष में, तो जो सरकार के सांसद है वो तो बोलेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को सुनना, विपक्ष की बातें जो महत्वपूर्ण होती है या जो जनता से जुड़ी होती है उन पर काम करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हादसों का मामला है उनको रोकना, और जो ट्रेनों में सुधार की बात है, सफाई की बात है, अच्छे खाने की बात है, यात्रियों के लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था की बात है, ताकि उनका जो यात्रा है, उनका जो सफर है वो सुगम हो, आसान हो और सुविधाजनक हो, तो उसकी तरफ देखने की जरूरत है। वंदे भारत ट्रेनें चली है, लेकिन वंदे भारत ट्रेनों का जो मामला है वो कहीं ना कहीं हाई क्लास लोगों के लिए है, वो अमीर लोगों के लिए। ऐसा आम पब्लिक डोमेन की बात करें, आम जनता में ऐसी धारणा है। जो गरीब यात्री है, जो एक आम यात्री है, उसकी सुविधा का भी ख्याल सरकार को रखना है। सरकार ये बात कह रही है कि 46% सब्सिडी जो है जो दी जाती है यात्रियों को, रेल यात्रा करने वालों को, जिस पर लगभग 57,000 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च, सालाना खर्च की बात भी सरकार कर रही है। लेकिन ये सुविधा हम अपने यात्रियों से को ही दे रहे हैं, अपनी देश की जनता को ही दे रहे हैं, और वही देश की जनता कहीं ना कहीं टैक्स का पैसा जो उनका ही होता है, जिससे सरकार की योजनाएं जो पूर्ण होती है, सरकार का जो कामकाज है वो आगे बढ़ता है। तो तमाम जो सरकार का, जहां तक लोकतंत्र की बात है और सरकार की बात है, तो सरकार के विषय में लोकतंत्र के संबंध में यही कहा जाता है कि लोकतंत्र का मतलब है जनता की जनता के लिए सरकार, यानी कि जनता की जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। तो जो भी काम करना होता है सरकारों को, वो जनहित को देखते हुए और एक बड़ी आबादी को देखते हुए किया जाता है। तो सबसे बड़ी आबादी जो आज भी हिंदुस्तान में है वो कहीं ना कहीं वो तबका है जो आम व्यक्ति है, जो साधारण वर्ग से आता है, साधारण परिवारों से आता है। उन परिवारों का, उन यात्रियों का भी ख्याल रेलवे में कहीं ना कहीं रेल मंत्री को रखने की जरूरत है, रेल विभाग को रखने की जरूरत है, सरकार को रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप तमाम पैसेंजर गाड़ियों पर विराम लगा देंगे कि जिस तरीके से कोहरे के कारण अब अगले 4-5 माह तक ट्रेनों का आवागमन बंद रहेगा, तो एक तरीके से जो ग्रामीण आंचल का यात्री है, रेलवे का यात्री है, गरीब वर्ग का यात्री है, वो कैसे जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं या सुपरफास्ट ट्रेनें हैं या इस तरह की जो ट्रेनें हैं, महंगी ट्रेनें हैं, उसमें यात्रा नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी दिक्कतें होती है। तो ऐसे में उनकी सुविधा का ख्याल भी कहीं ना कहीं सरकार को रखने की जरूरत है और उसका विकल्प भी तलाशने की जरूरत है, ताकि हमारे जो साधारण पैसेंजर हैं, रूटीन के यात्री हैं, आम रेल यात्री हैं, उनको भी सुविधा का लाभ मिल सके और वो सुविधा से वंचित ना हो, महरूम ना हो। कैसे अभी हमने चंद्रशेखर आज़ाद को पार्लियामेंट में सुना जब वो बता रहे थे कि वो नागीना से अपने यहाँ आते हैं अब दिल्ली, और वो कहते हैं रेल सुविधा में मतलब उस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती, लिहाजा मैं आ तो जाता हूँ, मगर जिस तरह का प्लेटफॉर्म का एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, रेलवे की सुविधा जिस तरह से है और दलित पिछड़ों के लिए जो सेवाएं होनी चाहिए उन्होंने, सरकार ने अभी तक उनसे वंचित रखा हुआ है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर हम नजीबाबाद की बात करें, हम नगीना की बात करें, हम बिजनौर की बात करें, तो ये बात सही है चंद्रशेखर की। जो बिजनौर का इलाका है, जो बिजनौर का जो क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं उसकी सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली से नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक बड़ी आबादी है नगीना लोकसभा क्षेत्र की, बिजनौर लोकसभा यानी कि जिला बिजनौर है, और बिजनौर जिले के अंतर्गत जो लोकसभा क्षेत्र आते हैं, मुजफ्फरनगर का भी एक बड़ा ऐसा पार्ट है, एक ऐसा इलाका है जो बिजनौर से की लोकसभा से कनेक्ट है। उस क्षेत्र में भी रेलवे लाइन नहीं है। एक लंबा प्रस्ताव लंबे समय से कहीं ना कहीं जो मेरठ हस्तिनापुर वाया हो बिजनौर होते हुए नगीना तक, नजीबाबाद तक जाना है रेलवे का, वो प्रोजेक्ट भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया और इस पर काम ही शुरू नहीं हो पाया है। एक लंबे समय से प्रस्ताव पास है, लेकिन आज तक उसकी मद में पैसा ही नहीं आ पाया है। लगातार प्रस्ताव को लेकर कहीं ना कहीं हरी झंडी दी जाती है, लेकिन सरकार उस प्रस्ताव को शुरू नहीं कर पाई। तो जिस तरीके की बात चंद्रशेखर आजाद ने उठाई, ये तो बात सही है कि जो बिजनौर जिला है वो कहीं ना कहीं रेलवे की कनेक्टिविटी से, दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है उससे पूरी तरह कटा हुआ है। चाहे वो नगीना का इलाका हो, नजीबाबाद का इलाका हो, बिजनौर का इलाका हो, जो बिजनौर जिले के ये महत्वपूर्ण जो कस्बे हैं, टाउन एरियाज हैं, उन एरियाज की कोई भी किसी भी एरिया की कनेक्टिविटी दिल्ली से सीधे अपनी राष्ट्रीय राजधानी से नहीं है।
तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जहाँ तक ये मुद्दा उठाया, तो निश्चित रूप से उस इलाके में रेलवे लाइन ना होने की वजह से कहीं ना कहीं जो आम यात्री हैं उनको वो बसों के ही सहारे हैं, कहीं ना कहीं जो प्राइवेट बसेस चलती है या प्राइवेट वाहन चलते हैं उन्हीं में यात्रा करने को मजबूर है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की कनेक्टिविटी अगर रेलवे से वहाँ की बेहतर हो जाएगी बिजनौर नजीबाबाद के इलाके से, तो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में लोगों को इसका लाभ मिलेगा और इस कनेक्टिविटी का फायदा दिल्ली कनेक्टिविटी का बिजनौर से अगर जुड़ता है रेलवे लाइन, उसको ट्रैक तैयार करती है सरकार, तो निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी को उसका लाभ मिलेगा। तो चंद्रशेखर का जो आज का जो पार्लियामेंट में उठाया गया सवाल था, ये निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता के लिए एक बेहतर काम होगा अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूर करती है। और एक हमने घनश्याम सिंह लोधी जो रामपुर से पहले आते थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कई बार रेल को लेके मुद्दा उठाया। आज हमने वहाँ के सांसद जो बने हैं वो बेशक समाजवादी पार्टी से हैं, मगर मौलाना साहब ने आज फिर से कहा कि उस रेलवे स्टेशन को बहुत ज़्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप तो घूमते रहते हैं और रेल में काफ़ी ट्रैवल करते हैं, तो आपको लगता है कि रामपुर के रेलवे स्टेशन के मौजूदा हालात क्या हैं? जैसे मैंने नहीं, जहाँ तक रामपुर रेलवे स्टेशन की बात है तो काफ़ी पुराना रामपुर का रेलवे स्टेशन है और उसका मॉडिफाई होना बहुत जरूरी है। ये बात भी सही है कि बहुत सारे ऐसे रेलवे के स्टेशन है जो ऐतिहासिक शहर हैं या ऐतिहासिक स्टेशन है, क्योंकि रामपुर कहीं ना कहीं एक ज़माने में स्टेट रही है। रामपुर खुद में एक बड़ा क्षेत्र रहा है और वहाँ से जो नवाब थे वहाँ के रामपुर के, उनकी अपनी ट्रेनें चलती थी, उनकी अपनी व्यवस्था थी, उनका अपना अलग स्टेशन हुआ करता था। तो अगर वहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य होगा तो निश्चित रूप से ये बेहतर है। और जिस तरीके के हर स्टेशन पे ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को आप देखते ही है कि ट्रेनों में यात्रियों की, क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा जो हमारा रेल है, रेलवे हमारी सबसे ज़्यादा यात्रियों की अगर संख्या की बात हम करें तो रेल यात्री देश में सबसे ज़्यादा रेल में ही यात्री सफ़र करता है। और आम जो गरीब तबका है, गरीब यात्री है, आम यात्री है, वो सबसे ज़्यादा रेलों में यात्रा होती है। तो रेल यात्रा देश की एक महत्वपूर्ण अंग है परिवहन के क्षेत्र में। और रेल यात्रा के बगैर जो है व्यवस्थित यात्रा होना देश में जो यात्रा का जो ढांचा है, परिवहन का जो ढांचा है, वो बिना रेल के यात्रा के पूरा नहीं हो सकता है। जिस तरीके की व्यवस्था है, हर आदमी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा, लेकिन अभी स्थिति ग्राउंड पर अगर हम देखते हैं तो वो नहीं है कि हर यात्री हवाई जहाज में उड़ जाएगा, हर आम आदमी देश का वो हवाई जहाज की यात्रा कर लेगा। हालांकि सरकार कदम उठा रही है सुधार के, लेकिन जिस तरीके का सुधार होना चाहिए था अभी उसमें बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। कैसे एक आखिरी सवाल कंक्लूड करते हुए आप जवाब दे दीजिएगा। आपने एक लंबा समय तक उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश दुनिया की राजनीति देखी है, आपने यूपीए सरकार का भी शासन देखा है, उसके बाद आप एनडीए का भी देख रहे हैं। अगर इन दोनों को रेलवे के तर्ज पर कंपेयर किया जाए तो आपको दोनों में से बेहतर क्या दिखता है? और आपको लगता है कि 2014 के बाद रेलवे में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिसका दावा सरकार करती है? नहीं, सुधार देखिए, कोई भी सरकार आती है सुधार के कार्य सभी सरकारों में होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है, ये बात सही है। लेकिन सुधार के कार्य ये रेलवे में भी हुए हैं, मोदी 1 में भी हुए हैं, मोदी 2 में भी ये कार्य चल रहा है और अब मोदी 2 में भी हुआ है और अब जो एनडीए की सरकार है, मोदी 3rd है, उसमें भी कार्य हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता को राहत मिलनी चाहिए वो राहत ये सरकार में देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्व की सरकारों ने आम जनता की राहत को देखते हुए, आम जनता की सुविधा को देखते हुए कहीं ना कहीं जो अपनी योजनाएं थी उनका क्रियान्वयन किया था। इस सरकार में कहीं ना कहीं योजनाएं बन रही हैं, परवान भी चढ़ रही हैं, लेकिन आम जनता का ख्याल जितनी योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा रखा जा सकता है उतना ही ज़्यादा बेहतर है। कि क्योंकि आम यात्री के लिए हम अपने पैसेंजर्स के लिए जितनी बेहतर सुविधाएं ट्रेनों में दे सकते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। वो बेहतर से बेहतर हो, खाने की क्वालिटी बेहतर हो, सीटों की व्यवस्था बेहतर हो, ट्रेन में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसेंजर्स हैं, ट्रेनें हैं, उनका भी समय से संचालन हो। और जो गाड़ियां हैं, सुपरफास्ट है, एक्सप्रेस हैं, तमाम गाड़ियां हैं जो लंबे कई कई घंटे की लेट लतीफ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैसेंजर के लिए एक बड़ी समस्या है। अगर सरकार सब्सिडी देने का काम कर रही है रेल यात्रियों को, तो लेकिन कहीं ना कहीं जो समय की पाबंदी है ट्रेनों की, आप देखते हैं कि तमाम ट्रेनें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अपने निर्धारित समय से कई कई घंटे की देरी से, विलंब से चलती हैं। और जो ट्रेन हादसे हैं उनको रोकने की जरूरत है। तो सुधार उन क्षेत्रों में करने की कहीं ना कहीं सरकार को जरूरत है। वो सुधार अगर उन क्षेत्रों में होगा तो कहीं ना कहीं इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, सरकार को भी फायदा होगा। क्योंकि बहुत सारे यात्री ऐसे हैं कि लंबी लंबी वेटिंग होने के चलते टिकटों को लेकर कहीं ना कहीं ट्रेनों में जो सुविधाएं होनी चाहिए कि यात्रियों को टिकट की भी बड़ी समस्या मारामारी रहती है। तो जो वैकल्पिक व्यवस्था, डब्बे जोड़ने की बात करिए, निश्चित रूप से इससे अगर डब्बे एक्स्ट्रा जुड़ेंगे ट्रेनों में तो उसका लाभ भी कहीं ना कहीं पैसेंजर्स को मिलेगा। जो वेटिंग लिस्ट लंबी लंबी होती है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेनों की लेट लतीफ़ी है,
साफ सफाई की व्यवस्था है, चाहे आपके स्टेशन हो, प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपकी ट्रेनें हो, उनमें बाथरूम, टॉयलेट, जो भी सुविधाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। और जिस तरीके से निजी हाथों में आजकल दिया गया है, ट्रेनों में कर्मचारी जो रखे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं संविदा वाले रखे जा रहे हैं, लेकिन जो सुधार की बात सरकार के दावे हैं, हकीकत में जो अगर जमीन पर आप जाके देखेंगे, ट्रेनों की हालत देखेंगे, तो सरकार के दावों के इतर वो दिखाई देती है। तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं इस पर गौर करने की जरूरत है कि जनता को जो पैसे देकर यात्रा कर रहा है पैसेंजर, उसकी बेहतर से बेहतर सुविधा का ख्याल कैसे रखा जाता है, इस तरफ सरकार को काम करने की कहीं ना कहीं कैसे जरूरत है। और जितना बेहतर सुधार सरकार करेगी उतना ही राजस्व का लाभ भी सरकार को होगा। आभार आपका, अनंत आभार इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो आप विधेयक पर चर्चा देख रहे थे, लिहाजा विपक्ष के जो मुख्य नेता थे वो आज मौजूद नहीं थे। हमने देखा था गाजीपुर का माहौल कैसा था। इसके बाद संसद का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म नजर आता, मगर फिलहाल की बात यह है कि आज पूरा दिन संसद अपनी तरह से चला और पूरा दिन चला। लोगों की बात सुनी गई, सभी संसद ने जितने भी माननीय सांसद थे सबने अपनी अपनी बातें रखी, और रेल प्रस्ताव जिस तरह से होना था और विधेयक जिस तरह से अश्वनी वैष्णव ने पेश किया उस पर चर्चा हुई। अब देखना ये होगा कि लोगों के लिए कितना कारगर ये साबित हो पाता है और सरकार इसको किस तरह से सफल बना पाती है। लिहाजा विपक्ष के अपने दावे हैं, सरकार के अपने दावे हैं, मगर जनता को इस विधेयक से क्या कुछ मिलता है और उसके लिए कितना ये फलित होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए द न्यूज़ 15।